पिछले कुछ समय से चल रहे किसान विरोध के दौरान कृषि में महिलाओं की भागीदारी पर बहस प्रारंभ हो गई है। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने कहा था कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि महिलाओं ने ही सर्वप्रथम फसली पौधों का प्रयोग प्रारंभ किया और खेती की कला व विज्ञान का विकास हुआ। उस समय पुरुष भोजन की तलाश में शिकार करने चले जाते थे और महिलाएं देसी पेड़ पौधों से बीज व फल एकत्रित करती थी। इस प्रकार भोजन, खाद्य, चारा, फाइबर और ईंधन के लिए खेती का विकास हुआ। कृषि में महिलाएं आम धारणा। भारत में जब भी कृषि संबंधी चर्चा की जाती है तो किसान के रूप में पुरुषों के बारे में ही सोचा जाता है। महिलाओं का नाम कृषि भूमि के मालिक के रूप में दर्ज न होने के कारण उनको किसानों की परिभाषा से बाहर रखा जाता है। कृषक के रूप में मान्यता में न मिलने से महिलाएं नियमानुसार सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाती हैं। सरकार भी इस समस्या को लेकर बहुत चिंतित नहीं है और महिलाओं को कृषि कार्य में सहायक या खेतीहर मजदूर के रूप में मान्यता देती है, न कि कृषक के रूप में। कृषि जनगणना के अनुसार 33.2% ग्रामीण महिलाएं कृषि गतिविधियों में संलग्न है, परंतु केवल 8% महिलाओं के पास ही भूमि का स्वामित्व है। भारत मानव विकास सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार देश में 83% कृषि भूमि पुरुष सदस्यों को परिवार से विरासत में मिली है, जबकि महिलाओं को केवल 2% भूमि ही उत्तराधिकार में मिली है। इसके अतिरिक्त 81% महिला कृषि मजदूर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं और इसलिए वे आवधिक तथा भूमिहीन मजदूरी में सबसे अधिक योगदान देती है। विदित है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 11.8 करोड़ कृषक और 4 करोड़ कृषि श्रमिक हैं। कृषि में लैंगिक असमानता। महिलाओं को वे अधिकार प्राप्त नहीं है जो उन्हें कृषक के रूप में प्राप्त होते चाहिए, जैसे कि खेती के लिए कर्ज माफी, फसल बीमा और सब्सिडी के साथ साथ महिला कृषकों की आत्महत्या के मामले में उनके परिवारों को मुआवजा न मिलना, महिलाओं को किसानों के रूप में मान्यता न मिलना उनकी समस्याओं का केवल एक पहलू है। महिला किसान मंच के अनुसार उन्हें भूमि, जल और जंगलों का अधिकार के मामले में अत्यधिक असमानता का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कृषि की अन्य समर्थन प्रणालियों जैसे भंडारण सुविधाओं, परिवहन लागत और नए निवेश के लिए नकदी या पुराने बकायों का भुगतान करने के साथ साथ कृषि ऋण से संबंधित अन्य सेवाओं में भी लैंगिक भेदभाव है। साथ ही निवेश और बाजारों तक पहुंच में भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद महिला किसान हाशिए पर है, जो शोषण के प्रति बहुत सुबेद है। इस समस्या का कारण सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक है और यह इस धारणा का परिणाम है कि खेती केवल पुरुषों का पेशा है। नए कृषि कानून और संबंधित चिंताएं। महिला कृषक नए कृषि कानूनों से भी चिंतित है, चूंकि सरकार की नीतियों का मुख्य उद्देश्य कभी भी असमानता या उनकी परेशानियों को कम करना नहीं रहा है। महिला किसानों को डर है कि नए कृषि कानूनों से लैंगिक असमानता में और वृद्धि हो जाएगी। महिला किसान मंच के अनुसार नए कृषि कानूनों में किसानों को शोषण से बचाने के लिए MSP का उल्लेख न होना प्रथम मुद्दा है। इससे महिला किसानों की सौदेबाजी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही महिलाएं ऐसी स्थिति में भी नहीं है जो एक सशक्त एजेंट के रूप में व्यापारियों और कॉरपोरेट संस्थाओं के साथ होने वाले समझौतों को समझ सके या उस पर बातचीत कर सके। इस प्रकार किसानों की उपज खरीदने के लिए या अन्य सेवाओं के लिए इन संस्थाओं को समझौता करने में महिलाओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यह स्पष्ट है कि किसानों को कॉरपोरेट संस्थाओं के साथ सौदेबाजी की शक्ति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि कॉरपोरेट बिना किसी सुरक्षा जाल या प्राप्त निवारण तंत्र के उपजों की कीमतें तय करेंगे। इससे महिला कृषक अधिक प्रभावित होंगी। परिणामतः लघु, सीमांत और मध्यम किसानों को अपनी भूमि बड़े कृषि व्यावसायिक घरानों को बेचने और मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सरकार को महिला किसानों की परेशानियों को भी समझना होगा, क्योंकि वर्तमान में हो रहे विरोध में वे पुरुषों के साथ बराबरी में शामिल है। धन्यवाद।